शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। जन्म भी उपकारी है तो मरण भी उपकारी है। जिस जीव का मरण हुआ है वो अपनी आयु पूरी करके गया है, क्योंकि सिद्धांत है और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। कहते ना, आता है वो जाता है, जग की रीति निभाता है। आता है वो जाता है, जग की रीति निभाता है। पानी की गति बहना है, कोई रोक ना पाता है। रुकता जो पानी हो रुकता जो पानी, वह पानी सड़ जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन एक पानी की बूंद के समान है। पानी की बूंद जैसे ही बुलबुला उठता है और समाप्त हो जाता है, वैसे ही जीवन है। पता नहीं कब जीवन में अंतिम सांस आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता। जीवन वो है सूखे पत्ते के समान, बस पत्ता सूखा और पेड़ से गिर गया, खत्म, उसकी आयु समाप्त हो गई। जीवन तो उस इंद्रधनुष के समान है। बारिश का समय हुआ, इंद्रधनुष बना, सतरंगी बना और तत्क्षण में गायब हो गया। जीवन तो वैसे ही है, ताश के पत्तों के महल के समान है। महल बनने में देर लगती है, लेकिन अगर उसको फूंक मार दी जाए एक क्षण नहीं लगता टूटने में। ऐसे ही जीवन में लगता है। जीवन एक क्षण में चला जाता है। जब आता है तो जाना उसका निश्चित है। जन्म हुआ है तो मरण होना निश्चित है। हाँ, ये निश्चित है, निर्धारित है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने कर्मों को लेकर ही आता है, और जब जाता है तो अपने कर्मों के साथ ही जाता है। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती है। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। सम्मानी महानुभाव, कल संध्या काल की बेला में परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विभंजन सागर जी महामुनिराज के गृहस्थ आश्रम के पिता श्री परम पूज्यनी शिखरचंद जी जैन साहब के देवलोक गमन का समाचार भाई सैनिक जी द्वारा प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर जैसे हमारे गुरुदेव है सरल हृदय, उनकी हमने एक संबोधन की वीडियो देखी जो मैंने समाज पे भी डाली हुई है। जितने सरल हृदय गुरुदेव है, निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा सरल हृदय वो दिख रहे थे। हमने उनके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ। उनकी यादें से ऐसे परम पूज्य शिखरचंद जी जैन निश्चित तौर पर पुण्यात्मा जीव थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है। जहाँ भी होंगे श्री जी के चरणों में उच्च स्थान प्राप्त किया होगा। ऐसी पुण्यात्मा के चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए हम आज की विनयांजलि प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ दिगंबर जैन समाज धार के अध्यक्ष भाई सैनिक गंगवाल को। वो आए।
परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी, ऐसी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण विनयाञ्जलि। सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। विश्व के मुनिराज की जय। कल शाम को 6 सवा 6 बजे करीब दीदी का फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। वो जैसे ही समाज में खबर मिली, पूरा समाज में शोक छा गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी नानी जी अभी हमारे बीच में 15 दिन रहकर गए, तो हमको उनकी याद मतलब सामने ही याद थी और अचानक कैसे क्या हो गया। तो मैं परम पूज्य श्रीमान शिखर चंद जी जैन, ललितपुर निवासी, उनको जो कि अपना भरा पूरा परिवार, 4 बेटे 2 बेटी और जिनका बिजनेस कपड़े का था, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और समस्त जैन समाज की तरफ से भावपूर्ण विनयाञ्जलि देता हूँ। और परिवार पर जो व्रजघात हुआ है, वो परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। और उनको प्रभु अपने श्री चरणों में जगह दे, यही प्रभु से कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। इसी क्रम में श्रीमान नरेश कुमार जी गंगवाल। शांतिनाथ भगवान की जय हो। कल शाम को मैं घर पे बैठा हुआ था, सैनिक ने मुझे बताया ये कि गुरुदेव का पिताजी शिखरचंद जी का ऐसा ऐसा हुआ। मुझे खुद पर आघात हुआ और बहुत दुख हुआ। और ऐसे गुरुवर के माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे गुरुदेव को जन्म दिया। मैं भगवान से यही प्रार्थना चाहता हूँ कि गुरुदेव उनको आशीर्वाद से, ईश्वर कृपा से उनको उच्च स्थान मिले। और मेरे तरफ से, मेरे परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री विनय जी छाबड़ा। कल जो समाचार श्री शिखर चंद जी जैन साहब का जैन समाज धार को पता लगा, निश्चित रूप से सभी को गहरा आघात पहुंचा। किंतु गुरुदेव ने आज अपने सार गर्भित प्रवचन में 2 बातें कही, संस्कार और देह परिवर्तन। उसमें सारी चीज़ें आ गई। उन्होंने बताया कि जैसे एक सीढ़ी को उसमें जो भरेंगे वो निकलेगा। अगर उसमें अच्छी बातें डालेंगे, अच्छी बातें आएंगी, गलत बातें डालेंगे, गलत बातें आएगी। उसी प्रकार जिस परिवार में संस्कारवान परिवार होता है और बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर संस्कार ही निकलेंगे और वो संस्कार हमारे सामने विराजमान है। ऐसे पिता जिनके परिवार ने संस्कार देकर अपने पुत्र को इस योग्य बनाया, उन्होंने अपने धर्म के राह को पालन किया और आज
वो पूज्य के रूप में हमारे सामने साक्षात विराजमान है। इससे बड़ा संस्कार तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने अपनी बातों को सहजता से बोल दिया देह परिवर्तन के लिए। हम बोल रहे हैं कि हमको दुख हुआ, सब पिता सबके लिए पिता है, चाहे वो एक श्रावक के लिए हो चाहे गुरु के लिए हो, पिता तो है ही। अगर पिता नहीं होते तो आज ये उपाध्याय परमेष्ठी हमारे सामने विराजमान नहीं होते। किंतु उन्होंने उसको धर्म रूपी पालन करके उन्होंने अपनी जो देशना दी, और वो देशना श्रीमान शिखर चंद जी जैन साहब के जीव तक पहुंची, और वही देशना उनको हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें देव स्थान प्राप्त होगा। वो धर्म की आज उस जगह पहुंच गए जहाँ पर ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे रहे हैं। ऐसे शिखर चंद जी जैन साहब के देह परिवर्तन पर हम अपनी ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव, आपने जिस दृढ़ता और सक्षमता से इसको स्वीकार करके अपनी धर्म देशना में परिवर्तित कर दिया, आपको शाश्वत नमन। श्री नवीन जी गोदा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। देश दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसे हम याद करते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे व्यक्ति ने अच्छा काम किया, भले ही उसको हमने नहीं देखा हो, नहीं जानते हो। सब ये है कि यहाँ एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अचानक कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई दुख पहुँचता है या कोई ऐसी घटना घट जाती है, वो हमारे मन को दुख पहुँचता है। ऐसे ही परम आदरणीय उपाध्याय मुनि विभंजन सागर जी गुरुदेव के पूज्य पिताजी श्री शिखर चंद जी जैन साहब का कल शाम को निधन हुआ। यह जानकर हम सारे धारनगर वासियों के यहाँ जहाँ जहाँ पर आपने जहाँ अपने समय प्रवचन दिए, जहाँ जहाँ पर चतुर्मास हुए, उन सभी लोगों को वेदना पहुँची होगी। हमने गुरुवा को निकट से देखा, उनके परिवार को निकट से देखा। गुरुवा का परिवार जो कि अभी 10 लक्षण पर्व पर हमारे बीच में थे, बहुत सहज सरल परिवार। इतने बड़े संत की माता जी और दीदी हमारे बीच में रही और हमें मालूम ही नहीं चला कि माता जी और दीदी यहाँ पर हैं और उन्होंने गुरुआ के माता जी पूजा माता जी हैं। मेरे तो अभाव भाग्य कि मेरे तो मात्र 2-3 फीट की दूरी पर उन्होंने 10 दिन रहकर पूजा करी। कई बार मैंने मौका आया कि दीदी ये दे दूं, मम्मी ये दे दूं, कि नहीं, कुछ भी नहीं। अति शांत स्वभावी और ऐसे ही शांत स्वभावी पूज्य गुरुआ के पिताजी श्री शिखर चंद जी जैन साहब थे। उनका जो वीडियो डला है हम देखते हैं, आराम से नीचे बैठे हुए हैं, आसन भी लगा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल सहज मुद्रा में बैठे हुए हैं। गुरुवर उन्हें संबोधित कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सहज सरल स्वभावी ऐसे व्यक्तित्व परिवार हमारे बीच में रहा। उनको आज जो निधन हुआ है, मैं अपने ओर से गोदा परिवार की ओर से अतिशय क्षेत्र मानतुंगी आहू पार्श्वनाथ की ओर से उन्हें सतत नमन करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि वे अपने श्री चरणों में उचित जगह दें और परिवार पर जो विगत आघात पहुँचा है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। श्री पवन कुमार जी गंगवाल। सभी को जय जिनेंद्र। शाम को जैसे ही मुझे पारस ने बताया कि मुनि महाराज के ग्रस्त अवस्था के पिता श्री शिखर चंद जी का स्वर्गवास हो गया, पूरे घर में एक शोक की लहर छा गई। फिर भगवान पारसनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, धार के शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको उन शिखर चंद जी को उनके चरणों में जगह दे। और गुरुदेव तो है ही सरी, गुरुदेव का तो उनको पूरा है ही सरी आशीर्वाद और वो अच्छी जगह जाए, यही मैं अपने परिवार की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। महिला मंडल की ओर से श्रीमती सुशीला जी जी।
श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में शत बंदन। कल शाम को मैं भोजन करके वो मोबाइल चलाया, देखा कि गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था के पिताजी का देवलोक गमन हो गया। पढ़कर कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं गुरुदेव के पास तुरंत पहुंची। गुरुदेव के क्या स्वभाव, शांत मुद्रा में बैठे, क्योंकि वो तो समझते हैं कि जीव का परिवर्तन निश्चित है। वो निश्चित ही उनके भाव अच्छे थे। उनने ऐसी अवस्था को प्राप्त किया होगा कि जो जगत में बंदनीय होगा, देव पर्याय में जो जाके कहीं अकृत्रिम चित्तालय की वंदना कर रहे होंगे, और मैं उनके लिए क्यों दुख मनाऊं। उनकी जो मुद्रा थी वो देखने योग्य थी। मैं ऐसा समझती हूँ कि वो देवलोक गमन ही हुआ होगा। मैं उनके चरणों में शत बंदन करती हूँ। नमो गुरुदेव, नमोस्तु। श्री अशोक जी कासलीवाल। हेलो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में शत वंदन। जो भी संसार में आता है एक न एक दिन तो उसे जाना पड़ता है, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिनकी कमी कोई भी पूर्ति नहीं कर सकते, जिन्होंने परम पूज्य गुरुवर विभंजन सागर जी महाराज जैसे संत जिसके घर में पैदा हुए, मैं तो उन्हें युग पुरुष ही कहूँगा। युग पुरुष इसलिए बोल सकते हैं कि ऐसे बहुत कम रहते हैं जिनके यहाँ पे गुरुवर जैसे संत पैदा होते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी परम पूज्य विभंजन सागर महाराज के गृहस्थ जीवन के पिताश्री आदरणीय शिखरचंद जी साहब हमारे बीच में नहीं रहे। कल शाम को जैसे ही पता पड़ा, पूरी समाज में शोक की लहर थी। मैं जैसे ही व्हाट्सएप खोला, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि कंटिन्यूस। पूरी समाज में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, क्योंकि सबको दुख है। सबसे बड़ा कारण ये है कि किसी भी पुत्र के ऊपर या परिवार के ऊपर से एक पिता का वध्रहस्त जाना निश्चित रूप से बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि पिता पिता होते हैं, भले ही संत हो या परिवार के ऊपर से निश्चित रूप से उनका वध्रहस्त होना जाना बहुत उनकी कमी है। ऐसे महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। मैं परम पूज्य परमेश्वर से विनती करता हूँ कि उन्हें सद्गति प्रदान करे और परिवार के ऊपर जो वृक्षपात जो हुआ है उन्हें सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री मौसम जी झांझरी। शांतिनाथ भगवान की जय। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी एक दुखद प्रसंग को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के पिताश्री का कल शाम देवलोक गमन हुआ। यह समाचार हमारे अध्यक्ष महोदय श्रेणिक भैया के पास जैसे ही आया, उनका समाचार हमें मिला, वो बाहर थे, कि यह समाचार गुरुदेव के पास लेकर जाना है। यह बहुत कठिन काम था, एक हिम्मत का काम था। गुरुदेव जो आपको यह समाचार हमको सुनाना था। आपको जैसे ही यह समाचार बताया गया, आपने बड़े ही सहज भाव से जो जीव आया है उसे जाना है। एक न एक दिन सभी को जाना है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, और आप बड़े ही सरलता और सहज भाव से अपने दैनिक रूटीन कार्य में लग गए। हमें जैसे ही सबको मालूम पड़ा, धीरे धीरे नम आंखें लिए गुरुदेव के दर्शन को संत सदन पहुँचे और गुरुदेव के पास बैठकर स्तुति पाठ किया, आरती की, और गुरुदेव ने सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आपके गुरुदेव से
अंतिम दर्शन, अंतिम मिलन इंदौर विहार के समय खजुराहो प्रवास के दौरान हुए, जो हम सभी ने वह वीडियो देखा है। आपने 70 वर्ष की आयु में अपने देह को त्यागा। अभी पिछले कुछ समय पहले नानी जी के नाम से हमारे बीच प्रसिद्ध माता जी, मम्मी जी हमारे साथ थे और विधान भी किया आपने, और यहीं से शिखर जी की तीर्थ वंदना को गए। शिखर जी की एक वंदना करने के बाद आपको जैसे ही समाचार मिला, आप तुरंत वहाँ पहुँचे और कल शाम को करीब 4:45 बजे आपका देवलोक गमन हुआ। मैं ऐसे महान संत के पूज्य पिताश्री की आत्मा की शांति के लिए मैं स्वयं अपनी ओर से, हमारे झांझरी परिवार की ओर से, मानतुंगिरी तीर्थ क्षेत्र प्रबंध समिति और दिगंबर जैन समाज धार की ओर से हार्दिक श्रद्धा सुमन के साथ विनयांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। श्री किशोर जी जैन। ज्ञान ध्यान तपलीन नित्य जो, सो पर आत्म संस्कारी, ऐसे निर्विकार मुनिजन ही हैं प्रणाम अधिकारी। जय हो मुनिराज तुम्हारी, जय हो विभंजन तुम्हारी। जैन परंपरा में किसी परिवार में मुनि का जन्म होना अच्छे कर्मों का फल ही होता है। ऐसा परिवार धार्मिकता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। ऐसे ही ललितपुर के एक श्रेष्ठी परिवार में गुरुवर का जन्म हुआ और पिता की उंगली पकड़कर गुरुदेव बड़े हुए। ऐसे पूज्य शिखर चंद जी का देवलोक गमन होने का समाचार निश्चित ही दुखद तो है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने शिखर चंद जी के व्यक्तित्व को शब्दों में बांधने का यहाँ प्रयास किया, पर मैं समझता हूँ कि इतनी पुण्यशाली आत्मा के बारे में हम उन्हें शब्दों में सीमित नहीं कर सकते। मैं उनके प्रति अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री अनुपम जी जैन। क्यों फिदा है ये मानव, क्यों फिदा है ये मानव इस शरीर पर इस जहां में, क्यों फिदा है मानव इस शरीर पर इस जहां में। खून जिसमें गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, उस पर खड़ा ये महल आसियां। खून जिसमें गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, उस पर खड़ा ये महल आसियां। मौत की पुरजोर आंधी, मौत की पुरजोर आंधी जिस दिन टकराएगी, टूट कर सारी इमारत खाक में मिल जाएगी, टूट कर सारी इमारत खाक में मिल जाएगी। ऐसे व्यक्तित्व को खोकर आज दिगंबर जैन समाज धार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष या कहे कि संपूर्ण श्रावक गण आज स्तब्ध है, क्योंकि एक गुड मदर बेटर देन 100 टीचर्स। क्योंकि गुरुदेव ने अभी प्रवचन में कहा था कि व्यक्ति का गुरु अगर कोई होता है तो वह उसका सबसे पहले परिवार होता है और अंत में कोई उसका गुरु होता है तो वह साक्षात गुरु होता है। ऐसे व्यक्तित्व को खोकर आज मैं स्वयं अपने आप को एक छोटा महसूस कर रहा हूँ कि जिस ने अपने हाथ से, जैसे एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, वह धीरे धीरे गढ़ के मिट्टी लाता है, उसको गीला करता है, चाक पर रखता है, घुमाता है, फिर अपने हाथ से आकार देता है, फिर एक शीतल सुराही बनती है जो सबके शरीर को संतृप्त करने वाली शीतल जल को पिलाती है, प्यास बुझाने वाली शीतल जल को पिलाती है। वह श्रीमान शिखर चंद जी जैन ललितपुर निवासी जो अटा मंदिर के सामने बिल्कुल जस्ट गली के सामने निवास करते थे, उन्होंने ऐसे गुरुदेव को अपने हाथों से कितनी
परेशानियों में रहकर अपने हाथों से गुरुदेव के जीवन को संवारा होगा और आज वह व्यक्तित्व हमारे सामने विराजमान है। ऐसे शिखर चंद जी पिताश्री को खोकर आज हम स्वयं अपने आप को बहुत ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ पूर्व दिशा में विलय हो गया। एक भजन है राजेंद्र अपना जैन साहब का कि पूर्व दिशा में विलय हो गया पश्चिम का ध्रुव तारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। लेकिन आज यह शोक सभा जो आयोजित हुई है वह उस विभूति के रूप में वास्तव में हमने एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को खो दिया है, जिन्होंने ऐसे गुरुदेव को जन्म देकर पूरी समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को सुशोभित किया है। मैं स्वयं अनुपम जैन और अपने परिवार चूना वाले परिवार की ओर से उनके चरणों में विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं और गुरुदेव से आशीर्वाद देता हूं कि आपने उनको संबोधन किया, ऐसा अंत समय हमारा भी आए कि आप हमें भी संबोधन करें और हम निश्चित जो आपने आज कहा है कि अंतिम मरण समाधि तेरे चरणों में हो, ऐसा मैं भी प्राप्त करूं। ऐसी विनयाञ्जलि के साथ गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती अभिलाषा। गुरुदेव, जब ऐसा समाचार सुनने को मिला तो मन बहुत ही दुखी हुआ, परंतु एक बात यह है कि गुरुदेव आप जैसे गुरु को पाकर तो जब उन्होंने इतने संस्कारी गुरुवर हमारे बीच में दिए हैं तो हम क्या, पूरा समाज, पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है कि उन्होंने तो अपना जीवन यूं ही धन्य कर लिया कि अपने को ऐसा गुरु मिला है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। निश्चित तौर पर ऐसे गुरुदेव को संस्कार देने वाले आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शिखरचंद जी जैन आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं संपूर्ण समाज की ओर से उनके चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं अपने स्थान पर खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।